हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट में फिफ्थ चैप्टर है फ्रैक्शंस, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो फ्रैक्शन यानी क्या? फ्रैक्शन यानी अपूर्णांक, अपूर्ण अंक। जो अपूरे अंक होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और आधा यानी 2.5। अब ये पूरा है क्या? उसमें 2 और आधा अधूरा है ये, तो हम 2.5 को कैसे लिखेंगे? 5 के 2 हिस्से 2.5 के बनेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 5/2। इसको पढ़ते कैसे है? 5/2। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर या अंश, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है हर, डिनोमिनेटर। ठीक। अब फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर देखा और डिनोमिनेटर देखा। अब एक और चीज़ हमें पढ़नी है, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट यानी जिनकी वैल्यू एक समान होती है, उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ 1 भाकरी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, यदि एक भाकरी को 2 लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाए, उसके 2 समान भाग किए जाए, each one will get half a भाकरी, तो प्रत्येक व्यक्ति को आधी भाकरी मिलेगी। फ्रैक्शन half is written as 1/2. Here 1 is the numerator and 2 is the denominator. तो हम ये जो हमें फ्रैक्शन लिखना है हाफ को, तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/2, यानी 1 के 2 हिस्से किए या फिर 2 में से एक हिस्सा। एक वस्तु के 2 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा, तो इसे लिखा जाता है 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब एक भाकरी को हमने 4 बराबर के भागों में बांटा, उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए। 2 ऑफ द पार्ट्स वेयर गिवन अवे, उसमें से 2 भाग, 4 में से 2 भाग हमने दूर कर दिए या फिर किसी को दे दिए खाने के लिए। दिस इज शोन एज 2/4। तो डिनोमिनेटर में हमेशा किसी एक वस्तु के हमने टोटल कितने पार्ट्स किए वो लिखा जाता है, और उन पार्ट्स में से कितने पार्ट्स किसी को दिए या यूज़ हुए या कलर्ड हुए, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक भाकरी के 4 पार्ट्स किए, उसमें से 2 भाग किसी को खाने के लिए दे दिए सपोज, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 2/4, 4 में से 2 हिस्से। Here 2 is the numerator and 4 the denominator. Okay, this 2 means that half a bhakri was given. 4 में से 2 यानी 4 का आधा भाग है ना, तो इसीलिए उसे कहा गया आधा हिस्सा, 2/4। ठीक। अब उसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिए। 6 इक्वल पार्ट्स वेयर मेड ऑफ 1 मेलन। एक मेलन के हमने 6 इक्वल पार्ट्स किए। दे वेयर शेयर्ड इक्वली बाय 2 पीपल, और 2 लोगों में उन्हें समान भागों में बांटा गया। ठीक। अब 6 भाग किए, तो 6 में से एक को 3 मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे। तो अब हम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, हमने कितने भाग किए थे? 6, तो 6 हिस्से आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और एक व्यक्ति को 6 में से कितने भाग दिए? 3 भाग दिए, तो उसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 3/6, यानी एक को हमने 6 में से 3 भाग दिए। Each one actually got half the melon. इसका मतलब यही हुआ कि 6 में से 3 यानी आधा हिस्सा। Thus 3/6 also shows the fraction 1/2, यानी 3/6 भी आधे को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखिए, इन द 3 एग्जाम्पल्स अबोव द फ्रैक्शन हाफ हैज़ बीन शोन बाय। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने आधी आधी चीज़ ही दूसरे व्यक्ति को दी है। जैसे एक भाकरी के 2 टुकड़े किए, तो उसका एक हिस्सा हमने दिया, तो 2 में से एक हिस्सा वो भी आधा था। फिर उसी भाकरी के हमने 4 टुकड़े किए, तो 4 में से 2 यानी 4 का आधा 2, तो उसमें भी हमने आधा हिस्सा दिया। और तीसरे एग्जाम्पल में मेलन के हमने 6 भाग किए, तो 6 में से 3 हिस्से हमने
3 में उसको बांटा, तो 6 में से 3 वो भी आधा ही होता है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ऑल 3 फ्रैक्शंस इज द सेम। इसका मतलब ये है कि इन तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है, आधे आधे ही इनकी वैल्यू निकल रही है। दिस इज रिटर्न एज 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6। Such fractions of equal value are called equivalent fractions। ऐसे fractions जिनकी वैल्यू इक्वल होती है उन्हें equivalent fractions कहा जाता है। 17 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें हमें प्रॉपर नंबर लिखना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 इक्वल बॉक्स अपॉन 20। तो यहाँ पर 1/2 का ये वाला जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट है, तो हमें इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर लिखना है जो इनके पूरे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बना दे। तो यहाँ देखिए 1/2, 2 के सामने 20 है, तो 2 का 20 कैसे बना? तो आप 2 का टेबल देखिए, 2 के टेबल में 20 कितने नंबर पे आता है? 10th नंबर पे, यानी हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। अब जबकि हम डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2 10 जा 20 और 1 10 जा 10, मिला हमें आंसर। ठीक, अब नंबर सेकेंड 3/4 इक्वल 50 अपॉन बॉक्स। तो यहाँ पर 3 के सामने 15 है, तो 3 का 15 कैसे बना? तो 3 का टेबल देखिए आप, तो 3 के टेबल में 5वें नंबर पर 15 आता है, मतलब यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ देखिए 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, तो मिला हमें हमारा आंसर 15/20। अब यहाँ देखिए 9/11 इक्वल 18 अपॉन बॉक्स। तो यहाँ 9 के सामने 18 है, तो 9 का 18 कैसे बना? तो 9 के टेबल में देखिए 18 जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, यानी 9 2 जा 18। तो अब ऊपर अंश में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए छेद में भी हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 जा 22। नंबर 4 10/14 है इक्वल बॉक्स अपॉन 8। अब यहाँ पर उल्टा है, तो हम इसे एक काम करेंगे, हमारे समझ के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा राइट वाला फ्रैक्शन लेफ्ट में लिखा और लेफ्ट वाला राइट में। ठीक, अब यहाँ पर 8 का 40 कैसे बना? तो 8 के टेबल में देखिए 40 5वें नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब डिनोमिनेटर में 5 से किया है, तो फिर न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो 5 आ गया। अब यहाँ पर 10 कैसे आया? तो 5 के टेबल में 10 2 नंबर पे आता है, तो इसीलिए 5 2 जा 10, तो मिला हमें हमारा आंसर, मतलब यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ देखिए नंबर 5 14/26 इक्वल बॉक्स अपॉन 13। इसे भी हम पहले जैसा ही करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं बॉक्स अपॉन 13 इक्वल 14/26। ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 का 26 कैसे बना? तो 13 के टेबल में 26 दूसरे नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे। अब 2 से यहाँ पर आप 2 का टेबल देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 14 कितने नंबर पे आता है? तो 7 नंबर पे, तो 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 7। नंबर 6 बॉक्स अपॉन 3 इक्वल 4/6 है, तो यहाँ पर 3 का 6 कैसे बना? 3 2 जा 6। तो अब नीचे हर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। अब यहाँ पर तो 2 है, तो 2 के टेबल में ये 4 कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे, 2 2 जा 4, मिल गया आंसर। उसी तरह 1/बॉक्स इक्वल 4/20, इसे हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए हम पहले राइट वाले फ्रैक्शन को लेफ्ट में लिख देते हैं 4/20। अब 4 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि 1 आंसर मिलेगा, या फिर 1 के टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 आया, अब यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 के टेबल में 20 जो है वो 5 नंबर पे आता है, 5th नंबर पे, तो इसीलिए यहाँ पर
5, तो 1/5, या फिर हम इसे हमारे पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 1/box = 4/20। तो 1 में 1 का 4 करना है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 4 जो है वो 4 नंबर पे ही आता है, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 4 का टेबल देखिए, तो 4 के टेबल में 20 5 नंबर पर आता है, इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा। ठीक, अब नंबर 8 देखिए, box/5 = 10/25। तो 5 में यहाँ पर 5 का टेबल देखिए, उसका 25 कैसे बना, तो 5 के टेबल में 25 जो है वो 5वें नंबर पर आता है, तो सो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर 2। तो इसका आंसर हमें मिला 2/5 = ये 10/25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर नीचे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वहाँ पर हमें डिनोमिनेटर 2, 3, 6, 9, 9, 3 है, तो वहाँ पर हमें 18 लाना है। सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 18 लाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला फ्रैक्शन है 1/2, तो यहाँ पर हमें 2 की जगह पर 18 चाहिए। तो आप 2 का टेबल देखिए, 2 के टेबल में 18 जो है वो 9 नंबर पे आता है, 9। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 9 = 9, 2 9 = 18, आ गया 18। सेकेंड फ्रैक्शन देखिए 2/3, तो 3 का टेबल देखिए, तो 3 के टेबल में 6 नंबर पे 18 आता है, तो अंश और हर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 = 18 और 2 6 = 12। थर्ड फ्रैक्शन देखिए 4/6 है, तो 6 के टेबल में 18 जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 = 12 और 6 3 = 18। ठीक उसी तरह ये फ्रैक्शन देखिए 2/9, तो 9 के टेबल में 18 जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4 और 9 2 = 18। 7/9 है नेक्स्ट फ्रैक्शन, तो यहाँ पर भी 9 के टेबल में सेकेंड नंबर पे 18 आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 = 14 और 9 2 = 18। और लास्ट है 3, तो 3 के टेबल में 6 नंबर पे 18 आता है, तो इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 6 = 18 और 5 6 = 30। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनका जो डिनोमिनेटर है वो हमें 5 लाना है। ठीक है, तो कैसे 5 आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है और हमें चाहिए 5 यानी कम, तो इसके लिए हम करेंगे डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए पहला फ्रैक्शन है 6/15। अब हमें डिनोमिनेटर 5 चाहिए, तो हम केवल 5 के टेबल पे ध्यान देंगे। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर 5 का टेबल लिख लिया है। अब हमें डिवीज़न करना है क्योंकि हमें आंसर कम चाहिए। तो सिंपल सी चीज़, पहला फ्रैक्शन है 6/15, तो हम यहाँ पे जो छेद है हमारा वो क्या है, 15 है। तो यहाँ देखिए 15 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 से डिवाइड। ओके, बहुत ही ईजी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 नंबर पे और 15 5 नंबर पे, मिला हमें डिनोमिनेटर 5। ठीक उसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन देखिए 10/25 है, तो ये टेबल देखिए 5 का, यहाँ पर 25 5 नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए 5 के टेबल में 10 सेकेंड नंबर पे और ये 25 फिफ्थ नंबर पे, यहाँ पर भी हमें 5 मिल गया। उसी तरह से 12/30, तो 30 पर ध्यान दीजिए कि 30 5 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब 6 का टेबल डिवीज़न के लिए हमें टेबल चाहिए होता है, तो हम जहाँ पर जिससे डिवाइड करते हैं उसका टेबल देखेंगे। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 के टेबल में 12 सेकेंड नंबर पे आता है और 30 5 नंबर पे। ठीक है, अब उसी तरह 6/10 है,
तो यहाँ पर देखिए 10 जो है वो 5 के टेबल में सेकेंड नंबर पे आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 6 जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, और 10 2 के टेबल में जो है वो फिफ्थ नंबर पे। मिला हमें 3/5। और उसी तरह लास्ट फ्रैक्शन है हमारा 21/35। तो यहाँ पर 35 पर ध्यान दीजिए, 35 कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 के टेबल में 21 थर्ड नंबर पे आता है, या फिर डिवाइड करने पर उसका 3 आंसर आएगा, और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है, और सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमें 5 मिल गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें उनके पेयर बनाने हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमें जो बड़े फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, हम उनके साथ ही कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर हम उनके पेयर बनाएंगे। जैसे पहला है 14/18, तो हम क्या करेंगे कि इनके स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम उन्हें ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए 14/18 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने यहाँ लिखा है। तो 2 के टेबल में 14 7 नंबर पे आता है और 18 9 नंबर पे। तो डिवाइड कर दिया, हमें आंसर मिल गया 7/9। तो मिल गया, बन गया हमारा पेयर। अब उसी तरह हम ये दूसरा फ्रैक्शन देखेंगे 15/33। अब 15 और 33 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यानी 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है 3 के टेबल में 15 जो है 5 नंबर पे आता है, यानी डिवाइड करने पर 5 आंसर मिलेगा, और 33 जो है वो 11th नंबर पे आता है। तो ये इसका पेयर भी हमारा बन गया, यानी इसका पेयर है ये 5/11। अब थर्ड फ्रैक्शन देखिए 18/27। तो 18 और 27 दोनों के दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 3 के भी आते हैं। ठीक है ना, पर हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है, तो हम लेंगे 9। तो हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 9 के टेबल में 18 जो है 2 नंबर पे आता है, और 27 जो है वो तीसरे नंबर पे। तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म बना 2/3। तो इसका पेयर हमें मिल गया 2/3। उसी तरह लास्ट है हमारा 10/14। तो ये दोनों के दोनों आते हैं 2 के टेबल में। ठीक, तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया। तो देखिए 2 के टेबल में 10 जो है वो 5वें नंबर पे आता है, और 14 जो है वो 7 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हमें इसका पेयर भी मिल गया 5/। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तीनों में से प्रत्येक के 2-2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहला हमारा फ्रैक्शन है 7/9। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में भी और हर में भी। सेम नंबर से अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 ज़ा 14 और 9 2 ज़ा 18, मिल गया एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरह अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में भी और हर में भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक, तो 7 3 ज़ा 21 और 9 3 ज़ा 27। सेकेंड फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर 4/5। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, और उसी तरह बाद में 3 से करेंगे तो हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। उसी तरह थर्ड है 3/11। तो इसमें हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और 11 2 ज़ा 22, और बाद में 3/11 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9/11 3 ज़ा 33। इस तरह से हम और ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से करिए,
5 से करिए, 6 से करिए, यानी आगे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। ओके।